जय श्री कृष्णा। कर्ण, भीष्म और द्रोण की सम्मति तथा संजय द्वारा पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, उस समय कौरवों की सभा में सभी राजा लोग एकत्रित थे। संजय का भाषण समाप्त होने पर शांतुनंदन भीष्म ने दुर्योधन से कहा, एक समय बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें घेर कर बैठ गए। उसी समय दो प्राचीन ऋषि अपने तेज से सबके चित्त को एवं तेज को हरते हुए सबको लांग कर चले गए। बृहस्पति जी ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछा कि ये दोनों कौन हैं जो आपकी उपासना किए बिना ही चले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए दो शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। सुनते हैं, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र है, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही है। इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण है और अर्जुन नर है। वस्तुतः नारायण और नर ये दो रूपों में एक ही वस्तु है। भैया दुर्योधन, जिस समय तुम शंख, चक्र और गदा धारण किए श्री कृष्ण को और अनेकों अस्त्र शस्त्र एवं भयंकर गांडीव धनुष लिए अर्जुन को एक ही रथ में बैठे देखोगे, उस समय तुम्हें मेरी बात याद आवेगी। यदि तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं दोगे तो समझ लेना कि कौरवों का अंत आ गया है तथा तुम्हारी बुद्धि अर्थ और धर्म से भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें तो तीन ही की सलाह ठीक जान पड़ती है। एक तो अधम जाति सूत पुत्र कर्ण की, दूसरे सुबल पुत्र शकुनी की और तीसरे अपने सूत्र बुद्धि पापात्मा भाई दुशासन की। इस पर कर्ण बोल उठे, पितामह, आप जैसी बात कह रहे हैं वह आप जैसे वयोवृद्धों के मुख से अच्छी नहीं लगती। मैं छात्र धर्म में अक्षात्र धर्म में स्थित रहता हूँ और कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करता। मेरा ऐसा कौन सा दुराचार है जिसके कारण आप मेरी निंदा कर रहे हैं। मैंने दुर्योधन का कभी कोई अनिष्ट नहीं किया और अकेला मैं ही युद्ध में सामने आने पर समस्त पांडवों को मार डालूंगा। कर्ण की बात सुनकर पितामह भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र को संबोधन करके कहा, कर्ण जो सदा ही यह कहता रहता है कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, सो यह पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे दुष्ट पुत्रों को जो अनिष्ट फल मिलने वाला है, वह सब इस दुष्ट बुद्धि सूत पुत्र की ही करतूत है। तुम्हारे पुत्र मंदमती दुर्योधन ने भी इसी का बल पाकर उनका तिरस्कार किया है।
पांडवों ने मिलकर और अलग अलग जैसे दुष्कर कर्म किए हैं, वैसा इस सूतपुत्र ने कौन सा पराक्रम किया है। जब विराटनगर में अर्जुन ने इसके सामने ही इसके प्यारे भाई को मार डाला था, तो इसने उसका क्या कर लिया था। जिस समय अर्जुन ने अकेले ही समस्त कौरवों पर आक्रमण किया और इन्हें परास्त करके इनके वस्त्र छीन लिए, उस समय क्या यह कहीं बाहर चला गया था। घोष यात्रा के समय जब गंधर्व लोग तुम्हारे पुत्र को कैद करके ले गए थे, उस समय यह कहाँ था। अब तो बड़ा बैल की तरह गरज रहा है। वहां भी भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने मिलकर ही गंधर्वों को परास्त किया था। भरत श्रेष्ठ, यह बड़ा ही बकवादी है। इसकी सब बातें इसी तरह झूठी है। यह तो धर्म और अर्थ दोनों ही को चौपट कर देने वाला है। भीष्म की बात सुनकर महात्मा आचार्य द्रोण ने उनकी प्रशंसा की और फिर राजा धृतराष्ट्र से कहा, राजन, भरत श्रेष्ठ भीष्म जैसा कहते हैं वैसा ही करो। जो लोग अर्थ और काम के ही गुलाम हैं, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। मैं तो युद्ध से पहले पांडवों के साथ संधि करना ही अच्छा समझता हूँ। अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उसका जो संदेश आपको सुनाया है, मैं उस सब को समझता हूँ। अर्जुन अवश्य वैसा ही करेगा। उसके समान तीनों लोकों में कोई धनुर्धर नहीं है। राजा धृतराष्ट्र ने भीम और द्रोण के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे संजय से राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म और द्रोण के कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे संजय से पांडवों का समाचार पूछने लगे। उन्होंने पूछा, संजय, हमारी विशाल सेना का समाचार पाकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने क्या कहा था। युद्ध के लिए वे क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं तथा उनके भाई और पुत्रों में से कौन कौन आज्ञा पाने के लिए उनके मुख की ओर ताकते रहते हैं। संजय ने कहा, महाराज, राजा युधिष्ठिर के मुख की ओर तो पांडव और पांचाल दोनों ही कुटुंबों के लोग देखते रहते हैं और वे सभी को आज्ञा भी देते हैं। ग्वालियर और गडरियों से लेकर पंचाल, केकय और मत्स्य देशों के राजवंश तक सभी युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, यह तो बताओ, पांडव लोग किसकी सहायता पाकर हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। संजय ने कहा, राजन, पांडवों के पक्ष में जो योद्धा सम्मिलित हुए हैं उनके नाम सुनिए। आपके साथ युद्ध करने के लिए वीर धृष्टद्युम्न उनसे मिल गया है। हिडिंब राक्षस भी उनके पक्ष में है। भीमसेन तो अपने बल के लिए प्रसिद्ध है ही। वारणावत नगर में उन्होंने पांडवों को भस्म होने से बचाया था। उन्होंने गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम के राक्षसों का नाश किया था। उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है। उन्हीं महाबली भीम के साथ पांडव लोग आप पर आक्रमण कर रहे हैं। अर्जुन के पराक्रम के विषय में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण के साथ अकेले अर्जुन ने ही अग्नि की तृप्ति के लिए युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इन्होंने युद्ध करके साक्षात देवाधिदेव त्रिशूलपाणी भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। यही नहीं, धनुर्धर अर्जुन ने ही समस्त लोकपालों को जीत लिया था। उन्हीं अर्जुन को साथ लेकर पांडव आप पर चढ़ाई कर रहे हैं।
जिन्होंने मलेच्छों से भरी हुई पश्चिम दिशा को अपने अधीन कर लिया था, वे तरह तरह से युद्ध करने वाले वीर नकुल भी उनके साथ है। तथा जिन्होंने काशी, अंग, मगध और कलिंग देशों को युद्ध में जीत लिया था, वे सहदेव भी आप पर आक्रमण करने में उनके सहायक है। पिता में भीष्म के वध के लिए जैसे जिसे यक्ष ने पुरुष कर दिया है, वह शिखंडी भी बड़ा भारी धनुष धारण किए पांडवों के साथ है। के देश के 5 सहोदर राजकुमार बड़े धनुर्धर है, वे भी कवच धारण करके आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। सात्यकी कितनी फुर्ती से शस्त्र चलाने वाला है, उसके साथ भी आपको संग्राम करना पड़ेगा। जो अज्ञातवास के समय पांडवों के आश्रय बने थे, उन राजा विराट से भी युद्ध स्थल में आप लोगों की मुठभेड़ होगी। महारथी काशीराज भी उनकी सेना का योद्धा है, आपके ऊपर चढ़ाई करते समय वह भी उनके साथ रहेगा। जो वीरता में श्री कृष्ण के समान और संयम में महाराज युधिष्ठिर के समान हैं, उस अभिमन्यु के सहित पांडव लोग आप पर आक्रमण करेंगे। शिशुपाल का पुत्र एक अक्षौहिणी सेना लेकर पांडवों के पक्ष में सम्मिलित हुआ है। जरासंध के पुत्र सहदेव और जैतसेन ये रथ युद्ध में बड़े ही पराक्रमी है, वे भी पांडवों की ओर से ही युद्ध करने को तैयार है। महातेजस्वी द्रुपद बड़ी भारी सेना के सहित पांडवों के लिए प्राणांतक युद्ध करने के लिए तैयार है। इसी प्रकार पूर्व और उत्तर दिशाओं के और भी सैकड़ों राजा पांडवों के पक्ष में हैं, जिनकी सहायता से धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।